हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दिस साइड डॉक्टर फुहार व्यास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे शालक्य तंत्र या फिर ईएनटी से, जो कि इसका एक मॉडर्न टॉपिक है ऑटल्जिया। ऑटल्जिया प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पेशेंट हमारे पास ये कंप्लेन करके आता है कि कानों में दर्द हो रहा है। अब ये कानों का दर्द प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक करने लायक है या क्या है, कैसा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आज के वीडियो में। थ्योरेटिकल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कई बार बड़े नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है और हमें ये समझ नहीं आता कि हम उसे क्या क्या पॉइंट दिखाएं, क्या क्या पॉइंट को लिखें जिससे हमें बेटर मार्क्स मिल सके, हम एक अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। तो आज के हमारे टॉपिक में हम उन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। लेट बिगिन। ऑटल्जिया क्या होता है? तो पेन इन ईयर इज नोन एज ऑटल्जिया। कानों में होने वाले दर्द को हम क्या कहते हैं? ऑटल्जिया कहते हैं। ये ऑटल्जिया या फिर पेन इन ईयर बेसिकली किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओटाइटिस मीडिया या फिर मेस्टोडाइटिस या फिर जिसे हम मिडल ईयर का इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल ईयर इन्वॉल्व नहीं होता है। इंटरनल ईयर इन्वॉल्व नहीं है यानी कि सेंसरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से इंटरनल ईयर में दर्द हो। इसमें बेसिकली एक्सटर्नल और मिडल ईयर ही इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इटियोलॉजी की, जिसके अंदर हम दो चीजों से डील करते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी कॉज और दूसरा है सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज के अंदर हम लोकल कॉजेज देखते हैं और सेकेंडरी के अंदर रेफरल कॉजेज को हम डील करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी प्राइमरी कॉजेज की, जिसको हम लोकल कॉजेज कहते हैं, जिसमें हमने एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर से डील करना है। तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर के अंदर तीन चीजें आ रही हैं। सबसे पहला आ रहा है ईयर पिन्ना, दूसरा आ रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और तीसरा आ रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इन तीनों के अंदर कोई भी दिक्कत होगी तो वो एक्सटर्नल ईयर कॉज में आएगा और वो एक्सटर्नल ईयर कॉज क्या करेगा? ऑटल्जिया करेगा, यानी कि पेन इन ईयर को जनरेट करेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भाई एक्सटर्नल ईयर में कोई दिक्कत आए। तो सबसे पहला आता है ट्रॉमा, दूसरा है इम्पैक्टेड वैक्स, तीसरा है फंगल इन्फेक्शन और फोर्थ वन इज फॉरेन बॉडी। ट्रॉमा यानी कि तीनों ही चीजों के अंदर एक्सटर्नल ईयर के पिन्ना में हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हो गया, तीनों में ही किसी प्रकार का घाव बनेगा तो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। इम्पैक्टेड वैक्स ऐसे इन्वॉल्व होती है कि हम जानते हैं कि जब वैक्स ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती है, चिपक जाती है कान के भीतर, तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है कि उसको हियरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हेडेक भी रह रहा है। तो उसके में क्या होता है कि भाई हियरिंग में उसे प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्या करता है? जोर लगाता है। जोर लगाने की वजह से उसके कानों में कहीं ना कहीं खिंचावट होता है। उस खिंचावट की वजह से क्या होने लगता है? पेन होने लगता है और इसी पेन को हम क्या बोल रहे हैं? ऑटल्जिया बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन आ गया और फिर आ गई फॉरेन बॉडी। इन दोनों की वजह से भी क्या होगा? ऑटल्जिया होगा। अब फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेरिंजाइटिस ब्यूलोसा। अब ये इसमें होता क्या है? तो इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर बन जाते हैं। कहाँ बनते हैं? तो बन जाते हैं ईयर ड्रम के ऊपर। तो ईयर ड्रम के ऊपर क्या बनना? फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स का बनना क्या कहलाता है? मेरिंजाइटिस ब्यूलोसा कहलाता है। सिक्स वाज ट्यूमर, किसी भी तरह का गांठ बनना या सिस्ट बनने की वजह से भी क्या हो सकता है? पेन हो सकता है। सेवंथ है ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक्सटर्नल ईयर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है। और एट्थ जो है वो है एट्थ है फुरंकुलोसिस। ईयर फुरंकुलोसिस क्या हो सकता है कि बॉयल्स का बन जाना, मल्टीपल फरंकल्स से बॉयल्स बन जाते हैं एक्सटर्नल ईयर की तरफ या कैनाल की तरफ, उसको हम बोलते हैं फुरंकुलोसिस। और ये हमारे कॉमन 8 कॉजेस थे जो कि एक्सटर्नल ईयर को इम्पैक्ट कर रहे थे या फिर
इसकी वजह से ऑर्टेल्जिया जनरेट हो रहा था, कानों में दर्द हो रहा था। अब हम बात करेंगे मिडल ईयर की। मिडल ईयर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिडल ईयर के अंदर भी कुछ कॉमन पॉइंट है, जैसे कि ट्रॉमा। एज वी नो, कोई भी घाव लगा है, घाव से क्या होगा, दर्द तो होगा। सेकेंड चीज है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी कि एक्यूट यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि 6 हफ्तों से कम के समय के लिए, 6 हफ्तों से ज्यादा क्रॉनिक, 6 हफ्तों से कम एक्यूट। तो 6 हफ्तों से कम का में क्या हो जाना, मिडल ईयर के अंदर क्या हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, वो किस में आ जाएगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर आ जाएगा। थर्ड क्या आ जाएगा कि यूशन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। फोर्थ वही ट्यूमर। फिफ्थ हो जाता है एक्यूट मेस्टोडाइटिस, यानी कि मेस्टोइड बोन में होने वाला इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। थर्ड सिक्स्थ है एक्सटर्नल ड्यूरल एब्सेस, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, यानी कि इसके अंदर जो हमारी ड्यूरल मेम्ब्रेन होती है, एपिड्यूरा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एब्सेस बन जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस कहते हैं। और सेवंथ है बैरोट्रोमा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल टिश्यू डैमेज हो रहा है, एयर के इम्बैलेंस की वजह से या फिर एयर के डिफरेंस की वजह से। फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऑर्टेल्जिया का मतलब पेन इन ईयर है। पेन इन ईयर क्यों हो रहा है, कानों में दर्द क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। एग्जाम्पल हमने ले लिया ओटाइटिस मीडिया या फिर मेस्टोडाइटिस, मिडल ईयर इन्फेक्शन। इसके अंदर सिर्फ एक्सटर्नल और मिडल ईयर इन्वॉल्व होंगे, किसी भी प्रकार का इंटरनल ईयर इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि एक्सटर्नल और मिडल ईयर ही इन्वॉल्व है, इंटरनल ईयर यानी कि सेंसरी नर्व इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, इसलिए इंटरनल ईयर में किसी भी प्रकार का पेन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये पेन किसकी वजह से है, एक्सटर्नल और मिडल ईयर की वजह से। इटियोलॉजी प्राइमरी, जिसमें लोकल कॉजेज, सेकेंडरी रेफरड कॉजेज। लोकल कॉजेज के अंदर में दो चीजें डील करनी है, एक्सटर्नल और मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज डील विथ ट्रॉमा impacted with fungal infection, foreign body, meningitis bullosa, ट्यूमर, ओटाइटिस एक्सटर्ना, फुरनकुलोसिस। और मिडल ईयर के अंदर हमने क्या देखा है, ट्रॉमा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ट्रॉमा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी कि 6 हफ्तों से कम के समय में होने वाला इन्फेक्शन कहाँ पर होगा, मिडल ईयर में होगा। मिडल ईयर में क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस ट्रैप्ड हो जाते हैं और वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट करने लगते हैं, उसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। यूशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकती है या फिर यूशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, एक्यूट मेस्टोडाइटिस हो गया, एक्सटर्नल ड्यूरल एब्सेस या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस हमें देखने को मिल सकता है। बैरोट्रॉमा, जिसका मतलब है कि फिजिकल टिश्यू का डैमेज हो जाना, ये क्यों होता है, तो एयर डिफरेंस की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। मे बी यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट बात सेकेंडरी करेंगे। ओटेल्जिया के अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, कानों की बात कर रहे हैं कि कानों के अंदर कोई भी ऐसा कॉज नहीं है जिसकी वजह से डायरेक्ट पेन हो। ये पेन कहाँ से आ रहा है, तो सराउंडिंग पार्ट से होता हुआ ये पेन कहाँ रेडिएट हो रहा है, ईयर में रेडिएट हो रहा है। जो नर्व्स होती हैं सराउंडिंग ईयर, ये नर्व्स क्या करती हैं, पेन से सेंसेशन को कैरी करती है। ये पेन सेंसेशन कैरी होने की वजह से ब्रेन के पास में सिग्नल जाता है और वो सिग्नल क्या करता है, ब्रेन कहता है कि साइट ऑफ पेन कौन है, ईयर है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन भी है कि इफ एनी पेनफुल लेजन्स प्रेजेंट अराउंड द ईयर एंड इज सप्लाइड बाय अ नर्व विच ऑल्सो सप्लाइज टू द ईयर, यानी कि ऐसा कोई भी पेनफुल लेजन्स प्रेजेंट है, ऐसी कोई डिजीज प्रेजेंट है अराउंड ईयर, ईयर के आसपास के इलाकों में, एंड इज सप्लाइड बाय अ नर्व विच ऑल्सो सप्लाई टू द ईयर, यानी कि उसे और पार्ट को ऐसी नर्व सप्लाई कर रही है, कॉमन नर्व सप्लाई कर रही है बेसिकली अगर कहा जाए, जो कि ईयर और उस पार्ट दोनों को सप्लाई कर रही है। तो सीधी सी बात है कि आगे तक क्या होगा, खिंचावट होगा। लेपिडोप्टेल्जिया के कारणों की, जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन सी क्रेनियल नर्व उस इलाके में सप्लाई करती है। तो हमें ये याद रखना है एक सीक्वेंस से, 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10। ये वो क्रेनियल नर्व हैं जो कहाँ सप्लाई करती हैं, हमारी
ईयर और फेशियल रीजन्स में सप्लाई करती हैं। तो हम अब जानेंगे कि भाई क्या क्या कारण है और कैसे ये ऑर्टेल्जिया डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी ऑर्टेल्जिया डेवलप हो रहा है। तो जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियल नंबर 5 की, जो कि हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व है। तो जब हम बात कर रहे हैं क्रेनियल नंबर 5 जो कि ट्राइजेमाइनल नर्व है, उसकी 3 मेन ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी ब्रांच। इनके नाम से क्लियर है कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगी। अब हम ये देखेंगे कि भाई ऐसे क्या कारण है, क्या डिजीजेज हैं जिसकी वजह से ये पेन इतना रेडिएट होता है और ईयर तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहला आता है डेंटल कैरीज, यानी दांतों में होने वाली सड़न। दूसरा है विजडम टूथ, विजडम टूथ मतलब अक्ल दांत। थर्ड डीएनएस या डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसमें नाक की बोन थोड़ी सी, नेजल बोन थोड़ी सी डेविएटेड मिलेगी आपको डीएनएस में। फिर बात करते हैं एपिकल एपिकल एप्सिस, जिसका मतलब होता है कि जो भी दांतों की रूट टीथ है वहां पर पस का एक्यूमुलेशन हो जाना, पस बन जाना, क्या कहलाता है, एपिकल एप्सिस। या फिर ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमें इन्फ्लामेशन और मैलिग्नेंसी देखने को मिल जाए पैरानेजल साइनस में, यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड मैलिग्नेंसी कंडीशन ऑफ पैरानेजल साइनस। ये इसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी ऑर्टेल्जिया देखने को मिल सकता है। आखिरी का क्या हो सकता है, तो लास्ट पॉइंट दे रखा है इन्फ्लामेटरी कंडीशन और अल्सरेटिव कंडीशन, क्या हो जाना, टंग के ऊपर अल्सर्स का बन जाना, उनके छालों का आ जाना। ये सब वो कॉमन रीजंस हैं जो कि क्रेनियल नंबर 5 ट्राइजेमाइनल नर्व की वजह से सेकेंडरी ऑर्टेल्जिया को कॉज कर सकती है। अब बात करेंगे अगली नर्व की, जो कि क्रेनियल नंबर 7 है, फेशियल नर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली ईयर से होकर ही गुजरती है और इसकी वजह से हमें मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है, बेल्स पाल्सी देखने को मिलता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, फेशियल पाल्सी या फिर फेशियल पैरालाइसिस के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे अगली नर्व, वो है क्रेनियल नंबर 9 जो कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। ये मिक्स टाइप की नर्व होती है और ये कहाँ सप्लाई करती है, हमारे ईयर में, थ्रोट में, माउथ में, टॉन्सिल्स वगैरह को यही सप्लाई कर रही होती है। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से हमको सेकेंडरी ऑर्टेल्जिया देखने को मिले, तो उसमें एक आता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का स्वेलिंग हो जाना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलना, और सेकेंड हो गया एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस का बनना। एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल की कंडीशन में या फिर एब्सिस की कंडीशन में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी ऑर्टेल्जिया देखने को मिलेगा। अगली जो है वो क्रेनियल नंबर 10 है। वेगस नर्व बेसिकली काफी अलग अलग तरीके से बॉडी में सप्लाई करती है, पर यहाँ पर हम बात करेंगे लेरेंजियल ब्रांच और फेरेंजियल ब्रांच की। ठीक है, जो कि लेरिंग्स और फेरेंक्स को सप्लाई कर रही होती हैं। ये क्या करती हैं, ये ब्रांच भी पेन का सेंसेशन कैरी कर रही है। अब ये कैरी क्यों कर रही है, तो मान लीजिए आपका लेरिंग्स है, यहाँ पे ऊपर की तरफ फेरिंग्स है, क्रिकोइड है, एपिग्लोटिस है, काफी उसका स्ट्रक्चर अलग है जो कि हम एनाटोमी में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाना, किसी भी प्रकार की मैलिग्नेंसी आ जाना, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का अल्सरेशन होने की वजह से, अल्सर्स बनने की वजह से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैलिग्नेंसी और अल्सर ऑफ फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, या फिर मैलिग्नेंसी और अल्सरेशन ऑफ एपिग्लोटिस, लेरिंग्स और क्रिकोफेरेंजियल या फिर क्रिकोफेरेंस, इनकी किसी भी अल्सर बनने की वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी ऑर्टेल्जिया देखने को मिलेगा। सर्वाइकल नर्व्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्वाइकल नर्व C2 C3 की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, या और कुछ अदर कॉजेज में साइकोजेनिक कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें ऑर्टेल्जिया देखने को मिल रहा है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जैसे कोई सेकेंडरी कंडीशन में आया है या फिर रिफर्ड ऑर्टेल्जिया की कंडीशन है, जो भी उसका कॉज है वही हमको ट्रीट करना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ट्रीट द अंडरलाइनिंग कॉजेज, जो भी कारण है उसको ट्रीट करो। दूसरा एंटीबायोटिक, तीसरा एनाल्जेसिक और लास्ट वन इज एनेस्थेटिक ईयर ड्रॉप। एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, हमने क्या बोला था कि ना इन्फेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं ऑर्टेल्जिया हो रहा है, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स को यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। सेकेंडरी एनाल्जेसिक्स को दे रहे हैं, पेन हो रहा है उसको, उसको इंस्टेंटली तो पेन